हो जाता है। आप लोग यकीन आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा कि ऐसे भी होता है क्या, बहुत दिन का फॉलोअप लीड ना हम लोग के साथ ज्वाइनिंग करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा प्लेटफॉर्म में जिसको हम प्रमोट किए थे ना, वो आज हमारे साथ ज्वाइनिंग कर रहा है। मतलब सोचिए, तकरीबन 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, एक एक साल वाला लीड ना कभी कभी ज्वाइनिंग कर रहा है कि हाँ क्या है बता दीजिए, ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो ऐसे भी होता है। तो हमें प्रमोशन अपना सही तरीके से करना है, जैसे हमारा अपलाइन हमें गाइड करता है उसके हिसाब से हमें प्रमोशन करना है। जैसे प्रमोशन मटेरियल मिलता है, जैसे किसी का आईडी लगा या किसी का इनकम आया या किसी का नॉन वर्किंग का आया, है ना। अभी अभी हमारा ट्रेंड में चल रहा है क्या, वो मतलब नैनीताल का चल रहा है, तो ये सब चीजें लगाना है। हाँ भले ही आप नहीं जा रहे हैं या तो कोई कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं, या फिर कुछ भी है, लेकिन आप प्रमोशन करिए। ऐसा मत सोचिए कि दूसरा कहे तो हम नहीं लगाएंगे। देखिए उसमें तो नंबर दिया हुआ है नहीं, तो आप तो प्रमोट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। वहां से क्या होगा ना, लोगों को लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ट्रिप भी मिलता है, मतलब घूमने फिरने का भी मौका मिलता है ना। तो वो आपको पूछेगा कि ये घूमने के लिए क्या करना होता है। बिल्कुल कुछ नहीं, आपको आईडी लगाना होगा। अभी मनोज सर भी रिसेंटली एक आईडी लगाया, बोला कि वहां जाने के लिए क्या करना होगा। बोला पहले आईडी लगा तब बताएंगे। अब वो बेचारा जानने के लिए आईडी लगाया, पता है। तो ऐसे भी लोग होता है। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन ना हमारा बहुत ज्यादा मतलब वो रोल ये करता है। तो मैम आई आई होप कि आपका ना आंसर्स मिल गया होगा। बाकी आप सीखिए, आपका अपलाइन हाँ बहुत जी। अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा हाँ गाइड जी। करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम जी, वेलकम। हाँ तो अब हम लोग ना नेक्स्ट पर्सन को लेना चाहेंगे। अभी जैसे कि है हकीम सर। जी हकीम सर, आपका क्या क्वेश्चन है? आप ऑलरेडी को होस्ट भी हो। सर एक नेटवर्क की अप्रोचिंग किस तरीके से हो पाएगी? एक नेटवर्कर का अप्रोचिंग कैसे करें, है ना। जी। चलिए ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। और भी हम लोग और भी लोगों को थोड़ा ले लेते हैं, हो सके इंक्लूड करके सारा कवर कर पाए। तो हमारे बीच में सूरज जी है। सूरज जी आपका क्या क्वेश्चन है? आप, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ। सर नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। सर मैं जैसे कि लोगों को बताता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है, तो लोग बोलते हैं कि ये फ्रॉड गिरी है इसमें। जैसे कि मेरा पैसा है और लोगों का पैसा है, फ्रॉड गिरी है, ये पैसा आपका जा सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे कि मेरा पैसा चला जाएगा, पर मैं आपको जो आपको पैसा लगा रहे हो आईडी में, मैं आपका हम्म। पैसा की गारंटी ले रहा हूँ, तब भी बोलते हैं सर कि ये फ्रॉड गिरी है, ये है। ओके, कहाँ से हो सर आप? सर मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, मेरे अपलाइन संजय सर हैं। ओके चलिए, बहुत बढ़िया है ना। तो अभी जी सर। ये चीजें बोलता है, तो ये कौन मतलब बोलता है? आपका फ्रेंड सर्कल बोलता है या फिर अननोन पर्सन बोलता है? सर अननोन पर्सन भी बोलता है, और जैसे कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, वो भी बोलते रहते हैं। तो सबका सेम क्वेश्चन होता है कि नहीं ये सब फ्रॉड गिरी है, या किसी का अलग अलग भी सर क्वेश्चन रहता है? आधे से ज्यादा लोग तो यही बोलते हैं कि फ्रॉड गिरी है। अच्छा चलिए, अब आगे आपको क्या करना है ना, जब अगला बार कोई बोले ना कि फ्रॉड है ये, तो सबसे पहले ना जी आपको वहां पे क्रॉस क्वेश्चंस करना है कि फ्रॉड क्या होता है, जी समझे, सर। है ना। जी वो अगर आपको बोल रहा है कि नहीं ये सब फ्रॉड होता है, तो उसको बोलिए ठीक है, मुझे तो नहीं पता है कि फ्रॉड क्या होता है, आप हमको बता दो कि फ्रॉड क्या होता है। जब जी आप सर। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना, तो वो शांत हो जाएगा। शांत हो जी जाएगा, उसके बाद आपको ना अच्छा से समझाना है। उसके बाद थोड़ा सा 10 20 30 सेकंड रुकना है, उसके बाद बोलना कि भाई ठंडा दिमाग से सोचो, और नहीं तो जिंदगी ऐसा ही जी निकल जाएगा। क्रॉस सर। क्वेश्चंस करके फिर मतलब जिस हालात में वो पूछा, वही हालात में आपको रिटर्न पूछना है ना। जी सर। को बोलना कि देखो दुनिया में हर वो चीज फ्रॉड नहीं होता है, पहले आप देखो, मतलब आप हमको साबित कर दो कि कैसे फ्रॉड है, या फ्रॉड क्या होता है ना। तो वो शांत हो जी जाएगा। वो क्या बोलेगा कि नहीं, फ्रॉड मतलब पैसा लूटा जाता है, फ्रॉड मतलब कंपनी लेके भाग जाता है, फ्रॉड मतलब और भी कुछ होता है। तो उसको बोलिए कि जी ऐसा सर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं लगता है, ठीक है। पहली बात कि आपका बैंक बैंक अकाउंट नहीं लगता है, तो आपका फ्रॉड नहीं। कैसे? दूसरी चीजें, आप यहाँ पे जो पैसा लगाते हो वो P2P बढ़ जाता है, मतलब इंस्टेंट बढ़ जाता है ना। इंस्टेंट बढ़ने का मतलब, जैसे आप सिस्टम के अंदर पैसा लगाएं वो तुरंत कहीं ना कहीं बढ़ गया। तो जब पैसा कहीं। आप सपोज करिए कि हम आपको 1 लाख रुपया दिए, और वो एक जी लाख रुपया तुरंत आप दे दिए किसको, जिसको जिसको देने बोले हम,
है ना। जिसको तो जिसको देने वाला है। आप अगर भाग जाएंगे कोई कारणवश, अगर आप भाग जाएंगे तो हमारा क्या लॉस होगा? कुछ भी नहीं, आप क्योंकि आपको कुछ 1 लाख रुपया दिया, वो 1 लाख रुपया तुरंत आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, मतलब लोगों को बांट दिए, तो फ्रॉड फिर वो, आप अगर नहीं भी हैं तो हमारा क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, है ना। जी और ना ही आपके पास ये कंट्रोल है कि आप पैसा को होल्ड कर सकते हैं, मतलब पैसे को रख सकते हैं। जहाँ पे स्टॉक होता है ना, जहाँ पे स्टोर होता है ना, वही लोग के मन में नेगेटिविटी आता है और वो लोग कल रख के फ्रॉड कर देता है। लेकिन यहाँ पे जी इसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन का कमी है। आप एजुकेशन जी लीजिए, है ना, ट्रेनिंग में डेली आइए। आप जी ना सर। उसका हर सवाल का जवाब दे लोगे। अभी पता है हम लोग को कोई नहीं बोलता कि फ्रॉड है। मतलब जी ऐसा कोई जी बोलता है, अगर कोई गलती से बोल भी देते हैं ना, तो उसको फिर उल्टा हम लोग क्लास ले लेते हैं। जी तो थोड़ा सा सीखिए आप। तो यही जी उसको ना सर। दो चार, जब वो पूछेगा कि ये ऐसे ऐसे फ्रॉड है, तो आपको वहां पे क्लियर करना होगा। हाँ, नहीं तो वो बोल जी देगा सर। कि फ्रॉड है, आप शांत रह जाएंगे, तो फिर वो उसको भी लगेगा हाँ यार सही बात है, फ्रॉड है, इसलिए इसलिए ऐसे करा है। जी और दूसरी चीज ये आप मत बोलिए कि हाँ आप पैसा लगाओ, अगर कुछ हो जाएगा तो हम आपको पैसा देंगे। पहली बात जी कि वो कुछ होगा नहीं, ठीक है, मतलब सिस्टम हमारा कुछ जी होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जी वो बिजनेस करने के लिए आ रहा है, तो हम क्यों दें उसको? हाँ, पहली बात है कि कुछ होगा नहीं, मतलब पैसे यहाँ पे डूबेगा नहीं, लेकिन तो भी हम अपना रिस्क पे क्यों ले? अगर वो करोड़ों रुपए कमाएगा तो वो आधा हमको दे देगा क्या? कुछ भी नहीं देगा वो। नहीं नहीं सर। उसको बो- उसको बोलिए तुम्हारा पैसा का तभी रिस्क लेंगे, बॉन्ड पेपर पे लिखा लिखा के दे दो कि जितना इनकम होगा उसका 50% बिना कहे पूछे दे देना होगा। जी नहीं सर। बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, अगर डूबेगा तो हम देख लेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, है ना। बाकी उसका क्या सवाल होता है ना, अगला क्या सवाल होता है ना, आप संजय सर को बोलिएगा, और संजय सर के थ्रू ना हमसे बात करिएगा या उससे हमसे बात करा दीजिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस करता है तो। ठीक है। जी सर। जी हाँ सर, चलिए, थैंक ओके। यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू। हाँ, अब हम लोग को लेते हैं, और किसका किसका क्वेश्चन है। हकीम सर का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं ना कि किसी का और क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। बाकी लास्ट में उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लास्ट में लेंगे, है ना। तो लास्ट तक आप लोग को रहना है। ओके। हाँ, सुरेश सर, अनम्यूट का ऑप्शन गया आपके पास। हाँ, गुड गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, एक जगह मैंने बात किया था तो बोला कि आप अपनी आईडी से हाँ। मतलब जो मैंने आईडी दिखाया खोल के कि मेरा हम्म। $11 आया है, तो कहा कि हाँ, आप अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाओ तब मुझे भरोसा होगा सर। तो मैं ट्रांसफर कैसे करेंगे सर? तो वो अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सिंपल ही है, उसको सबसे पहले उसको बोलिए कि देखिए, ये कोई भी डॉलर जो होता है ना वो डायरेक्टली अकाउंट में नहीं आता, उसका एक प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। वो हम्म। एक प्रोसेस से ही आता है। तो ये जो हाँ। हमारा एक्सचेंजर है, मतलब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, हमें एक्सचेंज करना होता है। तो जैसे एक्सचेंजर, आप बाइनेंस का नाम सुने होंगे, बाईबीट हो गया, वजीरेक्स हो गया, है ना, कॉइन हम्म। डीसीएक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक्सचेंजर है। तो आप एक्सचेंजर पे उसको कब तुरंत एक्सचेंज करके दिखा सकते हो। उसको बोलिए अगर या मेरा देखना है या किसी का, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग देंगे तो मान जाओगे। वो बोलेगा नहीं आपका ही देखना है, तो उससे पहले डील कर लेना कि अगर ठीक है मैं आपको अभी लाइव दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कितना से ज्वाइनिंग करोगे, है ना, हाँ। कितना से जी। ज्वाइनिंग करोगे आप। हाँ, आप कंफर्म बता दीजिए अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो। तो हम्म। आपका यही एक लास्ट क्वेश्चन है कि अकाउंट में आता है या नहीं आता है, तो कोई दिक्कत ना, उसका एक प्रोसेसिंग होता है, आप बाई भी डाउनलोड करिए, केवाईसी करिए, तुरंत उसके सामने सेल करके दिखा दीजिए। वहां ये पे तो कितना सेल कर सकते हो, $1 से मतलब 100 रुपया से लेके ना कितना सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंस्टेंट आ जाता है वो 2-4 मिनट के अंदर अंदर। ये इसके लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सर? बाईबिट बाईबिट अभी कर सकते हो। बाइनेंस से? बाईबिट बाईबिट, या तो आप ना उसको लाइन पे ले लीजिएगा, हम उसको सेल करके दिखा देंगे। जब तक हाँ। आपके पास नहीं जब तक आपके पास नहीं है तब तक हम लोग का आप सपोर्ट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ चलिए, ओके। थैंक यू सर। तो आप ना म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी हमारे बीच में अमृता जी है, अमृता जी आप अनम्यूट करिएगा। जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। जी। गुड इवनिंग सर। जी मैम, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है
कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो जब हम किसी को अप्रोच करते हैं प्रोस्पेक्ट को, तो वो लोग ये पूछते हैं कि आपने कितनी अर्निंग कर रखी है, पहले आप अपना अर्निंग प्रूफ दिखाइए। तो जो लोग मतलब रिसेंट ज्वाइन हुए हैं उनके पास तो अर्निंग प्रूफ नहीं होता है, तो फिर वो अपलाइन से ही बात करवा सकते हैं, पर वो लोग बोलते हैं नहीं, पहले आप कमा लीजिए फिर हमको बताइए। ओके। हाँ, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सबके पास एक दिन होता है। जी मतलब जब सर। हम लोग स्टार्ट किए थे ना, तो मेरा पास भी बहुत सारे लोग यही सेम सवाल किया था। लेकिन हम लोग क्या किए ना कि चलिए, उस टाइम तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है, या तो तुम अपना दिखाओ, या तो तुम अपना दिखाओ, या तो कमा के दिखाओ। तो हमारा हाँ। ना ही हमारा खुद का इनकम होता है, और वो दूसरा का देखने के लिए रेडी नहीं होता है। और एक जी तीसरा सर। प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारा पास अगर अगर हमारा पास कोई और होता तो उसको क्यों अप्रोच करते हैं। तो जी सर। ये थोड़ा सा ये मेन समस्या आता है, लेकिन ये एक एक बहुत बड़ा समस्या नहीं है। वहां पे आपको क्या करना होगा ना, स्किप करना होगा। स्किप मतलब उसको छोड़ देना होगा आपको थोड़ा दिन के लिए। थोड़ा सर। दिन के लिए छोड़ देना होगा, और हमें नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर हमें ना वो काम करना होगा। अगर हम दूसरे को अप्रोच करते हैं, तीसरे को अप्रोच करते हैं, या चौथे को अप्रोच करते हैं, तो वहां से जब हमारा वो जो ज्वाइनिंग निकलेगा, ठीक है, जब ज्वाइनिंग आएगा ना, तो वो अमाउंट हम उसको दिखा के अब उसको बोल सकते हैं कि भाई, तुमको मतलब इनकम ही मेरा देखना था, तो आप इनकम देख लो। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, इनकम देखने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होता है। मतलब जी सर। आप एक सवाल का दूसरा, जब एक क्वेश्चन करेगा आंसर देगी, फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा फिर आंसर देगी, फिर वैसे वैसे ना वो बस टाइम पास करते रहता है कुछ लोग को जो जिसको बिजनेस प्लान समझ में आ जाता है ना, उसको उसको ये चीज से मतलब नहीं होता है कि हमारा अपलाइन कितना कमाया नहीं कमाया, और उसका क्या इनकम है नहीं है। वो सब उतना फोकस नहीं करता। वो देखता है कि चलो प्लान बढ़िया है, डिसेंट्रलाइज है, अच्छा इनकम कर सकते हैं, तो ना हम वहाँ पे चल काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना। जी सर। थैंक यू सर। जी जी। हाँ राइट है ना। और वहाँ पे एक चीज़ और आप ये भी वो कर सकते हो उसको, कि देखिए मैं तो अभी सीख रहा हूँ, है ना, अभी मैं तो स्टार्टिंग किया हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं सीख रहा हूँ। जब सीख रहा हूँ कुछ अर्निंग होगा तो मैं खुद आपको अर्निंग दिखाऊंगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरा अर्निंग होगा तो हम आपसे छुपा के रखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें भी आप उसको बोल सकती हो। ठीक है। ओके, हाँ आप म्यूट हो गई ना। चलिए ठीक है। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, तो यहाँ पे ना हमारा जितने भी कोहोस्ट पार्टनर है ना, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है ना, तो एक बार आप लोग हैंड रेस करिएगा। हकीम सर का क्वेश्चन तो हम लोग सुने ही हैं। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ओके सर, आपका अगेन क्वेश्चन। जी। हाँ हाँ। सर, ये जी जी। ये डॉलर सर बार बाय कैसे करेंगे सर? सर, ट्रेनिंग होता है बाय और सेल का, उस टाइम आप नहीं आते हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, पता है। क्योंकि मॉर्निंग में सर कभी कभी अटेंड कर पाते हैं कि morning में चले शाम जाते शाम 4 बजे ही होता है। हैं। हाँ शाम में तो रहते हैं सर, शाम में और आफ्टरनून में रहते हैं सर। तो 3 दिन पहले एक सेल और बाय का सेशन हुआ था, आपको याद है? मॉर्निंग में सर? नहीं, इवनिंग में ही हुआ था। वो शायद उस दिन नहीं हुए होंगे सर। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। आपको उसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, ग्रुप में मेम डाल दीजिए ना, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा कैसे बाय करना होता है। केवाईसी प्रोसेसिंग एंड बाय का टोटल टोटल वीडियो है उसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। ओके सर। ओके। हाँ, अभी हमारे बीच में राइसा जी करके है, आप अनम्यूट करिएगा। हाँ, या सर या मैम, आप जो भी हो अनम्यूट करिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग। जी सर, हमको ये पूछना था, ये जो यूएसडीटी आते ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर रहता सर? नहीं, कोई पूछ रहा था। अमेरिकन। अमेरिकन अमेरिकन। यूएसडीटी। और आप यू हटाएंगे ना, हाँ, तो अगर देखिए मतलब लास्ट में टी हटाएंगे ना, तो यूएसडी हो जाता है, ठीक है। जी जी। तो अगर टी हटाएंगे तो यूएसडी हो जाएगा। यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर होता है, वो तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो अमेरिका का होता है। जी। और अमेरिका सर का। जी जी, बोलिए बोलिए। ये 7 स्लॉट का थोड़ा डिटेल भी मालूम करना था सर। राइट। जैसे कि
जी जी। हाँ ओके, चलिए ओके। तो हाँ, पहले पहला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा और वो होगा। जैसे अगर कोई बोल रहा है ना कि अगर ये मतलब अमेरिकन डॉलर है, तो अमेरिकन डॉलर का जो प्राइस है वो 80 से 84 रुपये के लमसम में है। तो फिर यहाँ पे 90 92 क्यों मिल रहा है? तो उसको बोलिए कि वो जो है ना वो कंट्री डॉलर है, और ये जो है ये क्रिप्टो डॉलर है, ठीक है। तो क्रिप्टो डॉलर और कंट्री डॉलर में दोनों में डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पे अगर उसका वैल्यू मतलब अभी जो भी रिसेंटली आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, 80 84 रुपया के लमसम है, या कुछ और भी हो सकता है। तो वही बोलिए कि उसमें और इसमें डिफरेंट है ना। ये क्रिप्टो डॉलर है और वो कंट्री डॉलर है, इसके वजह से इसका सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होता है और बाइंग प्राइस भी ज़्यादा होता है। बाकी अभी आपका क्वेश्चंस था स्लॉट को लेकर। ओके, हाँ उस पर भी बात करेंगे मैम, है ना। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स बात करना होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अभी। हाँ, राजू सर का कोई क्वेश्चन है? जी सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हो, आप अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। जी सर, वेरी गुड बहुत इवनिंग। सारी लेडीज जो मातृशक्तियां हैं ना, लेडीज हैं, 4 4 महीना 5 5 महीना हो गया उन लोगों को जुड़े हुए। जी। कुछ ट्रेनिंग का अभाव, कुछ जानकारी का अभाव में क्या होता है ना कि वो लोग हम्म। बोलती हैं कि वो जो बोलता है लोग की फ्रॉड है फ्रॉड है, तो वो तो हम आपसे बात करवाते हैं तो क्लियर हो जाता है, मगर जूम मीटिंग में नहीं आने को एग्री होती हैं। तो उनको हम्म। कैसे बात किया जाए कि वो लोग जूम मीटिंग में आने के लिए एग्री हों? अच्छा ओके। तो सबसे पहले पता उसका नीड हमें समझना होगा कि उसका नीड है या नहीं है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नॉर्मली नॉर्मली एक टेम्प्रोरी होता है ना कि चलो ठीक है, कुछ है तो देख लेते हैं, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो वहां पे ना दो टाइप के लोग होता है। एक टाइप होता है ना जिसको नीड होता है, जिसको नीड होता है वो जूम पे आता ही आता है। और जिसको नीड नहीं होता ना वो लोग नॉर्मली कनेक्टेड होता है, कभी कभी हाय हेलो बात कर लेता है, फिर वो थोड़ा दिन गायब रहता है, फिर थोड़ा दिन कुछ बात कर लेता है, नॉर्मली कुछ डिस्कशन कर लेता है। तो उसके लिए सिंपली ना आपको क्या करना होगा, मतलब कैरोसिटी उसके अंदर जगाना होगा। मतलब उसके अंदर ना ये मतलब क्यों करना चाहिए, उसके लिए ना थोड़ा सा उसको एक्साइटेड करना होगा, तभी वो फिर जूम पे आएंगे। अगर वो जूम पे नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर प्लान को बढ़िया से नहीं देखेगा तो आपके साथ नहीं ज्वाइनिंग करेगा। तो नॉर्मली है कि उसका मतलब उसका मेन कमजोरी क्या है ना वो आपको जानना होगा। और वो तभी जान पाएंगे जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, है ना। तो आप पहले क्या करिए, अगर वैसे कोई पर्सन है तो रिलेशन बिल्ड बिल्ड करने का कोशिश करिए, है ना। और थोड़ा सा उसके बारे में जानने का कोशिश करिए। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। तो वो धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और नहीं तो जिसको उल्टा उधर से नीड होता है ना उसके लिए दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम उसको जो बोलते हैं वो सुनता है ना। जैसे अगर अभी हमें नीड है कि नहीं, अब हमको ना पैसे कमाना है या हमें कुछ ऑनलाइन सर्च करना है, तो हम तो आपको ही बार बार बोलेंगे सर हमको लिंक नहीं भेजे, या सर हमको आप बताए नहीं, है ना, या हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। लेकिन अगर हमें नीड नहीं होगा ना, तो आप अगर हमको उल्टा अप्रोच करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से ना कभी इग्नोर करेंगे, कभी एक्सेप्ट करेंगे, कभी इग्नोर करेंगे, कभी एक्सेप्ट करेंगे। फिर हमको कभी लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, काफ़ी दिन से बता रहा है, अच्छा हमारा बॉन्डिंग बन गया, अच्छा रिलेशनशिप बन गया, आप उसके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से भी होता है। तो अगर वो एग्री होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कंटिन्यू उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप का वो होना होगा, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना होगा, ताकि वो आपके साथ जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके, है ना। तो इसका और जी भी सर, आई कुछ थिंक लोगों को अपना मिल गया होगा आंसर, तो थैंक यू सो मच। जी जी। हाँ, और देखिए सर वो और भी हमें चीज़ें देखना होता है जब हम अप्रोच करते हैं ना लोगों से, जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं उस टाइम उसका हाव भाव से पता चलता है। हाव भाव से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब डेली अप्रोच करेंगे ना, और देखिए ये चीज़ कहाँ से आता है, हम कितनों आपको सिखा लेंगे या किसी को कितनों सिखा लेंगे ना, वो काम नहीं आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं आने वाला है, काम आने वाला है। लेकिन स्टंट जो आपका क्वेश्चन आएगा, स्टंट जो आपको वो होगा ना, वो आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। जब आप डेली 30 40 50 लोग 100 लोग से बात करेंगे ना, या 50 100 लोग न्यू लोग से बात करेंगे, अनजान पर्सन से बात करेंगे ना, तो उसमें से बहुत टाइप के लोग मिलेंगे। जब बहुत टाइप के लोग मिलेंगे ना, तो आप एक सप्ताह 2 सप्ताह या एक महीना जब कंटिन्यू स्ट्रगल करेंगे ना, तो आपको ना लोग लोग पहचानने के लिए आपको आ जाएगा। मतलब लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोग पहचान में ऑटोमेटिक आने आने लगेगा। जैसे आप उसे मतलब 1 मिनट बात करोगे ना, तो आपका माइंड में ऑटोमेटिक वो चलेगा कि हाँ ये हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं कनेक्ट हो सकता है। तो वो ना आपका एक्सपीरियंस का ही बदौलत होगा, है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं स्ट्रगल
से ही आपको ना ये एक्सपीरियंस आएगा कि हम कैसे उसको अच्छा से अच्छा क्लोजिंग कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा बता सकते हैं, अच्छा से अच्छा उसको गाइड कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम लोग हकीम सर का क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक मैम का भी क्वेश्चन था 6 लेवल का, उसके बारे में भी। तो हकीम सर एक बार और आप रिपीट करिएगा, आपका क्या क्वेश्चन था। सर नेटवर्क की क्लोजिंग अप्रोचिंग किस तरह से होगी? मतलब वो प्लान तो और कोई सा करता है, पर हमको फ्रेशर बताता है, तो उसको अच्छा, प्रॉपर फॉलो अप कैसे किया जाए? ओके ओके। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपना फीचर बताता है ना, तो वो आपको मतलब उसका मेन टारगेट होता है ना कि आपको क्लोजिंग करना चाहता है। तो नॉर्मली ना उससे डिस्कशन करिए, उससे बात करिए कि देखिए भाई, अगर आप मतलब अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो, मतलब अगर कोई नेटवर्क कर रहा है, आपको अगर थोड़ा भी शक हो रहा है कि वो नेटवर्क कर रहा है, तो उससे ना मतलब फ्रेंकली बात करिए। फ्रेंकली क्या होता है ना, जैसे हमको पता चल गया कि हकीम सर एक नेटवर्कर है और वो उस सिस्टम में काम कर रहा है या उस कंपनी में काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपसे फ्रेंकली बात करेंगे। बोले देखो, हाँ या देखिए सर, या तो जो भी सर भाई जो भी है ना, एक नॉर्मल रिलेशन बिल्ड कर लेंगे, बातों ही बातें में नॉर्मल रिलेशन बिल्ड कर लेंगे। उसके बाद ना, ना ही हम उसका सिस्टम के प्रति नेगेटिव बोलेंगे, और जहां तक कोशिश करेंगे कि हम अपना सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझाने का उसको आपको कोशिश करेंगे। जैसे आप कोई भी अगर चाहे क्रिप्टो प्लान हो चाहे प्रोडक्ट बेस हो, तो देखिए प्रोडक्ट बेस वाला पहली बात है कि वो फर्स्ट में सुनेगा नहीं, है ना। अगर आप बोलेंगे हम क्रिप्टो में हैं या तो ऑनलाइन पे हैं, तो वो बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, आपसे हम दूर ही रहेंगे, क्योंकि उसको ना उस लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसको ना ये सब सारी चीजें ही सिखाया जाता है कि भैया जो क्रिप्टो वाला होता है ना, वो सारा का सारा फ्रॉड होता है। उसको इतना न्यूज़पेपर दिखाया होता है, उसको इतना माइंडसेट मतलब माइंड वॉश किया होता है ना, ये ऑनलाइन ऑनलाइन सेक्टर को लेकर और क्रिप्टो को लेकर ना, कि वो नाम सुनते ही ना उसको लगता है कि मतलब कहीं से वो राक्षस तो नहीं आ गए ना। हाँ, ये थोड़ा गलत जी सर, वर्ड है लेकिन अधिकतर सर डायरेक्ट सेलिंग में ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। हाँ राइट। क्योंकि देखिए हम लोग भी उसी सेक्टर से है ना, तो मैं सच बताऊं, देखिए किसी का कोई ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम लोग सोनू शर्मा सर के साथ में हम लोग उसका पार्ट बन के जब हम लोग काम कर रहे थे ना, इवन वो भी ना क्रिप्टो के प्रति नेगेटिव नेगेटिव वीडियो बनाता था, नेगेटिव सेशन में। देखिए वीडियो बनाता था वो अलग की बात है, क्योंकि वीडियो में ओपनली नहीं बात करता, लेकिन जब ट्रेनिंग होता था ना, ट्रेनिंग सेशन वगैरह होता था ना जूम पे, तो वहां पे ना वो ओपनली बताता था, ओपनली लोगों को नेगेटिव करता था कि आप अगर क्रिप्टो में रहेंगे ना तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब इतना बड़ा हस्ती अगर आपको नेगेटिव कर रहा है कोई भी चीज को लेकर, तो आपका इतना माइंड से मतलब, अब उसका ट्रेनिंग से आप निकल के अगर आपको कोई एक नॉर्मल बंदा बोल रहा है कि क्रिप्टो अच्छा है, तो आपका माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि क्रिप्टो अच्छा है। लेकिन वहीं पे हम देखे है ना, जब हम लोग वेस्टीज को छोड़े, मतलब जब हम लोग टीएसएस वेस्टीज को छोड़े, तब हम लोग जब देखे ना, तो यादवेंद्र सर मतलब फोर्सेस का एक पार्ट है, मतलब टीम ग्लोबल एक जैसे हम लोग टीम लीनियर है ना, उस तरह से वहाँ टीम ग्लोबल का एक वो पार्ट है। और वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए कमाया है ना, मतलब 4 करोड़ रुपए कमाया तकरीबन 2 अढ़ाई साल में। 2 अढ़ाई साल में 4 करोड़ से भी ज्यादा कमाया। लेकिन वो क्या बोल रहे थे कि वहां पे एक भी लोग कामयाब नहीं होता है, एक भी लोग सक्सेस नहीं होता है। तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे ना हमारा माइंडसेट चेंज होता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा ना, उससे उसे नॉर्मली बात करना होगा, उसको बोलना होगा भाई ठीक है, आप प्रोडक्ट बेस करते हो ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप करो, मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी प्रोडक्ट बेस से ही निकला हूँ, है ना। मतलब आप उससे रिलेट करिए कि देखो मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ प्रोडक्ट बेस को, और ना ही मैं वैसा कॉन्सेप्ट को गलत बोलता हूँ, ना ही मैं आपका कंपनी को गलत बोलता हूँ। बस हम लोग चाहते हैं आप भी एक नेटवर्कर हो, मैं भी एक नेटवर्कर हूँ, चाहते हैं कि हम लोग का दोस्ती बना रहे बस, है ना। आप क्या उसको दोस्त बना लिए, हम लोग का दोस्ती बना रहे हैं। बाकी नॉर्मली हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप भी अपना सिस्टम के बारे में बताओ, मैं भी कुछ कुछ बताता हूँ। नॉलेज लेने में क्या नुकसान है, अगर हो सके आपको कोई ऐसा लीड मिल जाए जो कि हो सके क्रिप्टो पे काम कर रहा हो और वो आपके साथ ज्वाइनिंग करना चाह रहा हो, लेकिन आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज ही ना हो, तो आप उसको कैसे नेगेटिव कर सकते हो, या तो कैसे आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है ना। तो ये मैं नहीं बोल रहा कि आप हमारा साथ ही ज्वाइनिंग कर जाओ, है ना। आप ज्वाइनिंग मत करो, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो तो जानना भी जरूरी है ना। हो सके आपको कोई नेगेटिव किया होगा कि नहीं ये सब खराब है, चलो ठीक है, मैं एक पल के लिए मैं भी आपके ही जैसा सोचता हूँ कि ये सब खराब है, लेकिन देख तो लेते हैं ना कि आखिर खराब क्या चीज होता है ना। खराब क्या चीज होता है, अच्छा क्या चीज होता है, तो वो धीरे धीरे ना, प्रोडक्ट बेस है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको कॉन्विंस करने में, क्लोजिंग करने में। लेकिन हाँ, अगर वो आपसे बात कर रहा है, मतलब अगर वो आपसे बात कर रहा है, चाहे कोई भी कारण से आपको आपसे बात कर रहा है, तो वो 100% आज नहीं तो कल ना आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो जब हम लोग को क्रिप्टो के प्रति अप्रोच करा गया है, आप सोचिए मतलब इतना बड़ा लीडर के साथ हम लोग काम कर रहे थे, इवन उससे उससे मिलना होता था, मतलब हर वो सारी चीजें होता था।
लेकिन तो भी हम लोग क्रिप्टो में कैसे आ गए हैं, है ना। देखिए, हर किसी को ना पैसे की चाह होता है, क्योंकि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करता है ना, तो उसे बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है। जब बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है ना, तो उसका माइंड ऑटोमेटिक काम करता है कि हम बड़ा पैसा कहाँ से कमाएं, है ना। सपना बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन जब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो जाता है ना उस सिस्टम में, जब उसको कुछ उतना इनकम नहीं आता है ना, तब उसके मन में थोड़ा थोड़ा सा वो चलने लगता है। मोटिवेट बहुत रहता है वो वो अपना नेगेटिविटी को ना बाहर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ना उस लेवल का ट्रेनिंग मिलता है। वो अपना नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन तो भी उसके अंदर में ना, मन के अंदर में ना, एक चीज चलता है कि मतलब इतना पैसा कैसे कमाए, इतना पैसा कैसे कमाए, आखिर पॉसिबल कैसे होगा। तो उस जगह पे ना हम लोग एंट्री कर सकते हैं, मतलब उसका माइंड में हम लोग एंट्री करके ना थोड़ा सा छोटा छोटा कभी कभी उसको झलक दिखा सकते हैं कि पता है सर, मेरा जो अपलाइन है ना, मेरा अपलाइन है, उसका अपलाइन है। ये नहीं बोलेंगे हम इतना कमाए, मेरा अपलाइन है, उसका अपलाइन है। पता आज उसका सिंगल डे का ना 1 लाख रुपए इनकम था। पता है आपको तो यकीन नहीं होगा, हमको भी यकीन नहीं होता, मैं सिस्टम में काम करता हूं तो भी हमको यकीन नहीं होता कि यार इतना इतना पैसा आता है। लेकिन ना हम आपको एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आप थोड़ा देख लीजिए। हमको तो पता है, हमको तो पूरा भरोसा है। लेकिन उसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट में ना भरोसा नहीं होता, लेकिन हम आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आप देख लीजिए कि इतना पोटेंशियल। लोग ना 4,000 5,000 10,000 20,000 प्रोडक्ट बेस में कमाता है, लेकिन यहाँ पे लोग लाखों लाखों रुपया कमाता है। ये पॉसिबल है ना। तो हमें उसको अप्रोच नहीं करना है, हमें उसको बोलना नहीं कि भाई हमारा साथ आ जाओ, बस हमें ना इनडायरेक्टली ना उसका माइंड में भरना है ये चीजें। इनडायरेक्टली उस हमें ना ये फिगर उसके माइंड में दिखाना है कि देखो यहाँ पे ना डेली बेसिस पे लोग 5,000 भी कमा रहा है। देखो आज मेरा एक ऑनलाइन है, वो उसका पता है सिंगल डे का $80 आया, मतलब तकरीबन 7,500 रुपया आया। आज मेरा अपलाइन का ना $160 आया, इतना आया। तो मतलब इसका उसका बात सुना के ना, बस हम बात कर रहे दूसरे के प्रति, लेकिन जा किसके पास रहा, जा उसके मन में रहा, है ना। तो अगर वो नेटवर्कर है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब वो आपके साथ काम करेगा ना, तो बहुत अच्छा काम करके देगा, क्योंकि वो आपसे सीखेगा कि आप ना उसको कैसे कॉन्विंस किए, है ना। और ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ना आपको ये चीज नहीं करना होगा कि कोई नेटवर्कर है तो आज हमारा साथ कनेक्ट हुआ, तो अगर आज कनेक्ट हुआ, तो अगर आज नहीं जुड़ा तो फिर तो अपने रास्ता, हम अपने रास्ता, ऐसा नहीं। अगर वो नहीं जुड़ा कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट टाइम उससे कभी बात करेंगे, नॉर्मली जब हम फ्री होते हैं तब थोड़ा मोड़ा बात कर लेंगे और दोस्ती बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। हर वो हर वो तरीका से अगर आप घूम फिर के आएंगे तो वहां पे रिलेशन बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है। जो आपसे बात करेगा वो आपके साथ ज्वाइनिंग कर जाएगा, आप ऐसे समझिए। तो आप अपना रिलेशन कैसे लोगों के साथ बिल्डअप करके रखते हो ना, ये कला आपके अंदर आएगा, और ये कला मतलब धीरे धीरे ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। बात रही क्रिप्टो बेस का कि क्रिप्टो वाला लोग कैसे आएगा, तो क्रिप्टो वाला लोग कैसे आएगा ना, वो भी है, तो उसे सबसे पहले पूछना है कि वो किस टाइप के प्लान में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग ना वो ROI में काम करता है, बहुत सारे लोग माइनिंग में करता है, बहुत सारे लोग स्टेकिंग में करता है, बहुत सारे लोग वर्किंग प्लान में करता है, बहुत सारे लोग ग्लोबली नॉन वर्किंग प्लान में करता है। तो ना नॉर्मली ये आपसे थोड़ा सा 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन उससे ना बात करना होगा, मतलब नॉर्मली डिस्कशन करना होगा। आप अगर उसको एक दिन में प्लान दे देते तो ठीक है, वो चाहे एक्सेप्ट करता है चाहे नहीं एक्सेप्ट करता है, तो भी लास्ट में अगर वो ना भी बोलता है ना, तो भी लास्ट में आपको क्या बोलना है, हाँ ठीक है सर, नो कोई इशू नहीं है ना, हम लोग एक दोस्त है, हम लोग एक नेटवर्कर है, आज नहीं तो कल हमारा या आपका कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कनेक्ट रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो कभी कभी आपसे थोड़ा बात करते रहेंगे। मतलब वो ना बोल रहे तो भी ठीक है, प्लान को साइड कर देना। अब इधर ये दोस्ती में घुस जाना है, प्लान को साइड करके दोस्ती में घुस जाना। उसके बाद उसके बारे में फिर हमें जानना है। जैसे आपका सवाल था कि वो ना फ्रेशर बन के हमसे पूरा पूछ लेता है, कोई बात नहीं, पूछने दीजिए, हम अपना पूरा शिद्दत से बताएंगे, अपना प्लान के बारे में बताएंगे। वो हाँ या ना में जवाब देता है, या तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चंस करता है, या तो फिर वो हमें बोलता है नहीं नहीं हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा सिस्टम वैसा है, या कुछ और है तो कुछ और है। तो वहां पे ना आपको समझ के ना कुछ डिफरेंट बताना होगा। देखिए, हर वो सिस्टम का ना कुछ खास पार्ट होता है। जैसे फिंटविगा का जो खास पार्ट है ना, ये यहाँ पे ना आप उसको FG4 दिखा सकते हो, जो खास है वो FG4 दिखा सकते हो। दूसरी चीजें है यहाँ पे ना जियो फाउंडेशन को दिखा सकते हो। अगर कोई सेम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करता है, वो बोलते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो भी डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो वहां पे आप ना कुछ प्लान में डिफरेंट दिखा सकते हो। वहां उसको पूछना है कि आपका कितना प्रोग्राम है, आपको कितना प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करना होता है, आपको कितना टोटल इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम अगर आप अच्छा इनकम करना चाहते हो, तो कितना का इन्वेस्टमेंट करना होगा, या कितना तक का स्लॉट एक्टिवेट करना होगा। जब इस तरह से आप उससे पूछेंगे ना, तो वो बताएगा बताएगा उसको क्या लगेगा, चलो हमारा सिस्टम के बारे में पूछ रहा, हो सके हम बताएंगे ना तो हमारे साथ ज्वाइनिंग कर जाएगा। तो वहां पे आपको थोड़ा सुनना है, इसलिए सुनना है ताकि आप उसको क्लोजिंग कर पाओ, है ना। तो आप उसको क्लोजिंग कर पाओ, उसको पूछिए कि बाई चांस अगर आप नहीं काम कर पा रहे हो तो आपका बैकअप क्या है, उस सिस्टम के थ्रू आपका बैकअप क्या है ना। बाई चांस आप खुदा ना खास्ते कुछ हो जाते तो फिर आपका अगला बैकअप क्या है।
शांत हो जाएगा बंदा, क्योंकि है ही नहीं, है ना। अगर कोई आरओआई दे रहा है तो वहां पे आपको पता है कि वो सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज होता है तो कब बंद हो जाएगा पता नहीं। और जो डिसेंट्रलाइज होता है वो वर्किंग प्लेटफॉर्म ही होता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म में ही डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि आरओआई अगर देगा या तो कोई मंथली देगा तो वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपको मंथली दे सके, क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर होता है। तो वो बिजनेस के ऊपर होता है, तो ये मतलब समझिए कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे वर्किंग का पैसा आता है और साथ ही साथ नॉन वर्किंग का पैसा आता है। तो यहाँ पे भी ना हमारा कुछ कुछ खास है, वो खास को ना आपको ना हाईलाइट करना होगा। हाईलाइट जब करेंगे ना तो उसको लगेगा अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं। उसको पूछिए सर मिनिमम मिनिमम स्टार्टिंग आपका कितना है, तो वो बोलेगा हाँ $10, $20, $50, $100। सर पता है हमारा मिनिमम अमाउंट जो है ना वो $2 है। आप सोचिए, देखिए गरीब से गरीब बंदा को भी अगर $2 से ज्वाइनिंग करा देते हैं ना, देखिए अगर जिसके पास पैसा है वो तो फिर क्यों आएगा नेटवर्किंग में, वो तो ऐसे भी पैसा कमा लेगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वही तो नेटवर्किंग करता है ना। तो सोचिए हमारे पास ऐसा भी अपॉर्चुनिटी है कि आदमी $2 भी लगा के अगर कुछ नहीं करता है तो भी उसको $1457 आता है। वहां उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आप उसको ना थोड़ा सा ले आइए, उसको पीडीएफ का स्क्रीनशॉट देखिए ना, उसको बोलिए कि सर देखिए यह स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे काम करता है ना। तो इस हिसाब से आप उसको क्लोजिंग कर सकते हो। इवन क्लोजिंग करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आप अपने हिसाब से क्लोजिंग कर सकते हो, मैं अपना हिसाब से करता हूँ, कोई और अपने हिसाब से करता होगा, तो सबका तरीका अलग होता है। लेकिन जहां तक होता है ना ज्यादातर वो सेम चीजें होता है कि हमें कैसे कैसे लोगों से बात करना होता है, कैसे कैसे क्या करना होता है। तो हमें रिलेशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन आपको बिल्डअप करना है। आज जो भी है हमारे साथ, जो भी चाहे निर्जला मैम हो, मनोज सर हो, इवन अभी सरंजीत मैम, माया मैम, तो ये लोग क्या है देखिए, बिजनेस तो ये लोग नॉर्मली स्टार्ट किया था। आई थिंक मेरे ख्याल से लगता है 2 3 4 लेवल से स्टार्ट किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा धीरे धीरे बन रहा है। अब क्या ना, हम लोग फैमिली के जैसे हो गए हैं। अगर आज हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि हमारा सिस्टम में नहीं काम करता है, बहुत ऐसा लोग है। तकरीबन ना देखा भी जाए कम से कम भी है ना तो हमारा 50 ऐसे कांटेक्ट है ना, जो रेगुलर बात होता है, डॉलर लेन देन होता है ना। व्हाट्सएप पर हाय हेलो तो चैट होता है, लेकिन वो अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी वो हमारा काम आ जाएगा, कभी ना कभी हमारा काम आ जाएगा। तो इसलिए हमें ना रिलेशन बिल्डअप करना है। जब हमारा अच्छा इनकम होता है ना तो वो खुद खुद बोलता है कि नहीं चलो ठीक है अब हम भी कर लेते हैं, है ना। और अभी अभिनव सर यहाँ पे अगर होंगे ना तो अभिनव सर को पता होगा, सर आप नाम अभी मत लीजिएगा, लेकिन हमारा साथ एक बहुत अच्छा लीडर है जो कि काफी टाइम हम लोग के साथ वो पहले काम भी किया, बीच में बोला कि नहीं नहीं ये सब पे हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर से वो ना अभी हम लोग के साथ आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि वो देख रहा है कि इतना कम टाइम में ना तकरीबन 14-15 हजार डॉलर का अर्निंग किया है। मतलब हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना, हमें 2 साल लगा था उतना पैसा कमाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग 5 6 महीने में किया। अब वो ना एक्साइटेड है करने के लिए। अभिनव सर आप हो क्या, मतलब आप हो तो हैंड रेस करिएगा एक बार। हाँ ओके, आप अनम्यूट करिए जी, अनम्यूट करिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सच है या गलत है? बिल्कुल सच है सर। हमारे से डायरेक्ट वो पूछते हैं, और ऐसे भी बीच में मतलब थोड़ा मन मुटाव हुआ था, बट हम लोग का कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और हम लोग अच्छे से ही बात करते रहते थे बीच बीच में भी। तो उसी रीजन से अब वो वापस से हम लोग के साथ आना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। अच्छे लीडर हैं हाँ वो भी। बहुत अच्छे लीडर है, पता है बहुत अच्छे लीडर है। अभी देखिए कमिंग सुन में है, वो आते तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा देता है। मतलब समझिए तो बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन वही होता है कि कभी कभी लोग इग्नोर करता है, लेकिन फिर जब देखता है कि नहीं नहीं प्लेटफॉर्म अच्छा है तो लोग आ जाता है। क्योंकि देखिए सबको पैसे की नीड होता है, हर वो नेटवर्कर को ना पैसे की नीड होता है, इसलिए वो नेटवर्किंग को स्टार्ट करता है ना। बहुत लोग पैसे भी करते हैं क्योंकि लोगों के पास मजबूरी होता है तभी वो नेटवर्किंग में आता है। बहुत लोग शौक से भी करते हैं ना, तो शौक से भी करता है तो वो समाज को सेवा करना चाहता है। तो जो समाज को सेवा करना चाहता है वो चाहता है कि कुछ बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले ताकि मैं लोगों को कुछ ना कुछ दे सकूं, मतलब मैं अपने वजह से ना लोगों को कामयाब कर सकूं। तो ये सब सारी चीजें होता है। और मैं जो अभी आपको बताया ना वो अभिनव सर का अप्लाई नहीं है ना। जो नेक्स्ट सिस्टम था ना उसमें अभिनव सर का डायरेक्ट अप्लाई था। तो सोचिए कहीं ना कहीं आज वो हमारा साथ अभी हम लोग के साथ फिर से रिटर्न हो रहा है। तो वही हो रहा है कि रिलेशन थैंक यू सो बिल्डअप है मच आपका। सर, आपने इतना सब क्लियर किया। जी जी जी। ओके। हाँ तो इसी तरह से ना आपको ये सब सारी चीजें करना। अब हम लोग ना ज्यादा नहीं 2 मिनट और बात करेंगे, 2 मिनट और बात करेंगे। एक मैम का क्वेश्चन था कि मतलब FG4 के बारे में। मैम अभी आप हो सेशन में, एक बार हैंडल्स करिए। नहीं नहीं, वो 7वें स्लॉट के बारे में पूछ रही थी। हाँ इसीलिए ना एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। ओके जी मैम आप एक बार और क्वेश्चंस करिए, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर।
हाँ मैम, गुड इवनिंग। जी 7 स्लॉट के बारे में मालूम डिटेल होने का था सर। ओके, 7 स्लॉट, ओके ठीक है। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले पीडीएफ, 1 मिनट। हाँ, अभी मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस जी सर। जी सर, विजुअल है, कंटिन्यू कर। हम्म, ओके। तो सबसे पहली बात है ना कि अभी जो नया पीडीएफ आया है ना, जो सरंजीत मैम अभी नया एक पीडीएफ बनाया है, वो पीडीएफ में ना आपको 7 स्लॉट का भी कैलकुलेशन बताया गया है। लेकिन मैम एक बार वो रिमाइंड कराइएगा पीडीएफ को, तब तक हम ये पीडीएफ यहाँ से थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, ये जो पीडीएफ है ना, यहाँ पे हमें 6 लेवल तक ही बताया गया है। बाकी का ना हमें यहाँ पे समझना होता है, ये स्ट्रक्चर के थ्रू हमें समझना होता है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे? जो 7 स्लॉट है ना, 7 स्लॉट का क्या वैल्यू है? ये हमारा 7 स्लॉट का $80 है ना। 7 स्लॉट का हमारा जो वैल्यू है $80 है। और यहाँ, ओके, मेरा वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है ना? जी जी सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू कर। हम्म, तो कॉल आ गया था। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैम आप आपका वो भेज देगी तो हमको बता दीजिएगा एक बार, ठीक है? ओके। हाँ, यहाँ पे देखिए $80 से हमारा स्लॉट एक्टिवेट होता है। $80 से अगर हम स्लॉट एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे किसी फर्स्ट पर्सन को, किसी एक पर्सन को लेके आते हैं सिस्टम के अंदर, तो इंस्टेंट हमें ना $40 आता है। क्योंकि अगर हम उसको लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका भी $80 ही लगता है। जैसे हमारा $80 लगा तो उसका भी $80 ही लगता है। और साथ ही साथ ना यहाँ पे हमें 2 नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। $40 हमें इंस्टेंट आ जाता है। हाँ, पीडीएफ वो आ गया। $40 हमें इंस्टेंट आ जाता है, और $40 से ना हमें 2 नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। कौन सा आईडी मिल जाता है? F5 प्लस का। F5 प्लस में अगर आपका एक आईडी में मिलता है तो $29,140 आता है। 2 आईडी मिला तो 29,140 इंटू 2 कर लीजिएगा, है ना? 2 कर लीजिएगा, आपको ये चीजें पता चल जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आप चलते हैं वही पीडीएफ पे, थोड़ा सा समझने में आसान होगा। हम्म अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा स्लॉट, पांचवा, छठा है यहाँ पे। देखिए, ये क्या है ना, ये पीडीएफ आप एक बार रीड करिएगा ना तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि टोटल का टोटल ना, ये देखिए 13 स्लॉट तक का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग 7 स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, 1 मिनट। हाँ, जैसे हम 7 स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, हमारा कितना $80 का इन्वेस्टमेंट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, हम अगर किसी एक पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं ना, तो हमें 50% स्टंट आ जाता है। मतलब $80 में से $40 हमें स्टंट स्टंट आ जाता है। और $40 से ना हमें 2 नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। क्या होता है? दो और हमारा नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। जहाँ पे अगर डॉलर की बात करा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आईडी का कैलकुलेट करा गया, देखिए, है ना? F5 प्लस का 3 आईडी का कैलकुलेट करा गया। तो इसलिए ये जो हमारा अमाउंट हो रहा है ना, ये बड़ा अमाउंट हो रहा है। तो 2 आईडी, अगर आप 2 आईडी देखेंगे ना, तो 2 आईडी का आपको अमाउंट बढ़ जाएगा। देखिए, दूसरा पर्सन से आपको 100% आ रहा है। मतलब दूसरा पर्सन को अगर $80 से लेके आते हैं तो पूरा का पूरा आपको मिलता है। तीसरा पर्सन को लेके आते हैं $80 से, तो आपको 50% आता है। 50% सेकेंड अपलाइन को जाता है। और चौथा से रिसाइकल हो जाता है। मतलब पर रिसाइकल पे ना आपका इन्वेस्टमेंट का आपको डबल बेनिफिट होता है। आपका लागत कितना था? $80 था। और आपको $160 का बेनिफिट हुआ। और आपका इन्वेस्टमेंट तो एक बार ही था ना, मतलब आपका लागत एक बार ही था। लेकिन यहाँ पे आपको ना लाइफ टाइम, मतलब बार बार जितना रिसाइकल कराएंगे ना, उतना बार आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही काम करेगा। जैसे जैसे जहाँ पे लोग बैठेगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। अगर 2 आईडी भी आता है ना, 2 आईडी भी आता है, तो 2 आईडी को अगर कैलकुलेट करते हैं, ये 29,140 इंटू, अगर इंटू 2 करते हैं, पहले इंटू 2 करें तो कितना आ गया? ये $58,000 आ गया। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 90 के हिसाब से भी, तो तकरीबन तकरीबन ये हो जाता है 52,45,000 के आसपास। तो सोचिए, सिर्फ 7वां लेवल एक्टिवेट करने से, मतलब 7वां लेवल एक्टिवेट करने से, मतलब $80 का स्लॉट एक्टिवेट करने से, और एक पर्सन को 7वां लेवल एक्टिवेट कराने से, हमारा वर्किंग का तो $40 तुरंत आ जाएगा। $40 हमारा वर्किंग का 40 तुरंत आ जाएगा। और साथ ही साथ ना हमारा 52 लाख के लिए ना नॉन वर्किंग एजिबल हो जाएगा। तो ये ना नॉन वर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितना आइडिया आपको मिला रहता है ना, उतना ज्यादा ना आपको नॉन वर्किंग का पैसा आता है।
ठीक है, तो जितना से जितना जल्दी हो सके ना आप लोग अपना लेवल बढ़ाइए, और साथ ही साथ ना आप यहाँ पे नॉन वर्किंग के लिए क्वालिफाई करिए। बाकी आई होप कि आपका क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो मैम आप? हाँ सर। जी। ओके, और थैंक यू सर। आपको ना, जी ओके वेलकम, ग्रुप के माध्यम से ना आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप एक बार पीडीएफ भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके थैंक और यू। आपका अपलाइन कौन है मैम? राज, राज स्वामी ने? नहीं सर, रिमी मैम है। ओके रीमी मैम है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो आपको पीडीएफ अभी सरंजीत मैम भेज देगी, है ना? जी हाँ ओके सर। ठीक है। थैंक यू। अभी एक क्वेश्चन है प्रेमपाल सर का। जी सर, आप अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। जी जी सर, नमस्ते। सर जी, थोड़ा सा एक बार और उसे दिखाओ प्लान को। हाँ। उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो $8 अपग्रेड होते हैं ना, हम्म। वो कहाँ से आते हैं? वो मेरी समझ में नहीं आया थोड़ा सा। 8 मतलब जो आप ग्रेड। नॉन नॉन वर्किंग में, नॉन वर्किंग में। राइट राइट। तो अभी थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं, लेकिन आप 9 बजे के सेशन में आइए, है ना? 9 बजे का जो सेशन मैंने होगा ना। हाँ, मैंने 9 बजे का सेशन सुना है और लगातार 1 महीने से सुन ही रहा हूँ, लेकिन वो पॉइंट मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा था मैं पर्सनल सर से पूछूं इसके बारे हाँ में। ओके, ये तो ये मतलब ये जो रीजनरेट आईडी होता है ना यहाँ पे, देखिए वो सारा हाँ, लेवल का ये सेम। रीजनरेट होती है वो हम्म। वाली। हाँ। तो ये जो रीजनरेट आईडी होता है ना, ये यहाँ से ना $8 कटता है, ये देखिए। ये $8 जो कटता है ना, वो हमारा इसी अमाउंट में से कटता है। ये जो हमारा टोटल अमाउंट होता है ना, यहाँ पे हाँ। देखिए, ये जो हमारा टोटल अमाउंट होता है ना, $1820, $1820 में से नहीं हमारा ये $32 भी कटता है। और ये जो $32 करता है, यही $32 में ना हमारा टोटल यहाँ पे जनरेट आईडी होता है। हर प्लान में ना अलग अलग तो अलग अलग करता है, और उसके तरह से उसके हिसाब से वो आता है। नहीं नहीं, 1 मिनट उधर ही लाओ 8 बार इसी को। ये जो 8 है ना, ये पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 80-80 होना चाहिए, क्योंकि $20 में ना, ठीक है, यहाँ पे $20 में एक आईडी हमें मिलता है, एक आईडी मिलता है, तो यहाँ पे $80 में हमारा चार आईडी मिलता है। तो ये जो 8 है ना, ये बाय मिस्टेक, मतलब जिस टाइम पीडीएफ क्रिएट हो रहा था ना, एक नया पीडीएफ आया है, वो नया पीडीएफ हम आपको आपको प्रमोट कर देंगे। वो नया हाँ पीडीएफ में आप देखिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको पूरा हिसाब मिल जाएगा। हाँ, ये वही जो तो यहाँ, मैं कह रहा हूँ, ये मिल नहीं रहा मुझे कहीं भी। मैंने बड़ा दिमाग लगाया इस पर। हाँ राइट सा- राइट, ये क्वेश्चन आपका क्लियर जरूर है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ हाँ पे ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आप फोकस किए हो ना, तो बहुत मतलब आप आप इस बिजनेस के लेके ना बहुत फोकस्ड हो, तभी आप यहाँ पे फोकस किए हो। ऐसे हम लोग को पता है, लेकिन ये ना पीडीएफ वो नया अभी शायद बन के आया है या नहीं आया पता नहीं, इसलिए और नॉर्मली हम लोग ने। प्लान में इसके बारे में बताते ही नहीं है। सीधा ये बताते हैं कि इतने डॉलर आएगा, हमें इतने से इतने आईडी अपग्रेड होगी, 3 की जा रही है तो 15 हो जाएंगी, 15 के 45 हो जाएंगे, ऐसे करके बता देते हैं। पर ये नहीं बताते कि 8 कहाँ से आया और हाँ ये राइट, आईडी रीजनरेट वो हुई तो कैसे हुई। राइट राइट, जरूर सर हाँ जरूर, है ना? हाँ वो अभी हम लोग ये पहली बात किए थे सर, ये पता है एक बार आपका जो अपलाइन सर है, मतलब अलीना जी का जो फादर है ना, वो भी एक बार सवाल किए थे यही चीज। तो हम लोग उसको बोले अच्छा। थे कि अपना नया पीडीएफ जो आ रहे हैं ना, तो नया हम्म। पीडीएफ में ना आपको सब सारी चीजें मिलेगा जो यहाँ पे जो नहीं दर्शाया गया है, सो। जी सर। हम्म। हाँ ओके ठीक सर, है यही सर। कंफर्म करना था बस। जी जी हाँ, नो इशू, है ना? ओके, अभी कुछ लोगों का और हैंड रेस आ रहा है, बाकी टाइम हो चुका है, तो हैंड रेस आ रहा है तो ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का है। जी मैम, हर्षिता मैम आप अनम्यूट करिए। जी मैम। गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब किसी को भी अपन अप्लाई करते हैं या किसी को भी अपने सिस्टम या प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि प्लेटफॉर्म क्या है, सिस्टम क्या है, इससे अपन मेंबर जोड़ना है, मेंबर जोड़ने से कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, वो आपको क्यों नॉन वर्किंग दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो करते हैं, तो उसका क्या आंसर हम उनको देंगे। हाँ, उसका एक सिंपल सिंपल आंसर है कि आप जूम पे आइए, जूम पे आइए, प्लान प्रेजेंटेशन होता है वहां पे, एक बार देखिए, सेशन अटेंड करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम क्लियर आपको पूरा पूरा A to Z आपको हम बताएंगे, लेकिन हाँ, मेरा भी एक शर्त है कि आपको पूरा सेशन के अंदर रहना होगा। अगर वो बोलता है हाँ। नहीं आप ऐसे बता दो, तो उसको ना हम्म, बोलिए कि सर मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकल हम्म, है सारी चीजें,
अगर मैं आपको फोन पे बताना चाहूँ तो मैं तो बता दूंगा, मैं तो मुझे हर वो सारी चीजें पता है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप वही क्वेश्चंस करोगे कि मैम आप तो बहुत अच्छा बताया लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। इससे अच्छा है हाँ। कि आप एक बार सेशन सेशन में आइए, वहां पे आपको हम्म। लाइव दिखाया जाएगा। आपको लाइव दिखाया जाएगा कि ये इनकम कैसे आता है, नॉन वर्किंग का कैसे आता है, वर्किंग का कैसे आता है, सिस्टम को क्या बेनिफिट होता है, सिस्टम को कैसे आता है, सिस्टम को कैसे जाता है ना। उसी के लिए ना वो सेशन ही रखा गया है। उसको बोलिए कि वो नए लोगों के लिए ही सेशन रखा जाता है, डेली 9 बजे होता है। आप 8:55 में ज्वाइनिंग करिए। 9 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होता है और आपको हर वो सारी चीजें बताया जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, वहां पे उसको नोट करके रखिए, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे हाँ। क्वेश्चंस करिए, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। अगर हाँ, अगर हाँ। आपका क्वेश्चन ऐसा भी कुछ होगा जो कि हमारा पास उसका जवाब नहीं होगा, तो मैं अपना अपलाइन से बात करवा दूंगा, वहां से आप क्लियर हो जाना। उसके बाद आप वर्क को स्टार्ट करना, है ना। ऐसे बोलिए कि देखिए, दुनिया में बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जिसका मतलब जिसका सवाल का जवाब भगवान के भी पास नहीं है। लेकिन हाँ, मैं हाँ। चाहूंगा कि आपका जितना भी क्वेश्चंस है ना, मैं क्लियर करना चाहूंगा। हमसे नहीं होगा, हम अपना क्लाइंट से बात करवा के क्लियर कराएंगे। तो ठीक जूम है। पे जो लोग आएगा वो लोग ये क्वेश्चंस नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसका जवाब मिल जाएगा, है ना। ठीक है। हम्म। ओके। ठीक है। थैंक यू। ओके चल। ओके मैम, वेलकम। हाँ तो ठीक है, अब हम लोग सेशन को यहीं पे एंड अप करना चाहेंगे, और थोड़ा सा हम लोग और भी कुछ बताना चाहेंगे। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ना। और अभी एलडीपी है, एलडीपी चल रहा है, आप लोग को पता है। तो अभी सीट ना लिमिट सीट बचा है, तो जो लोग को नहीं पता होगा ना वो लोग एक बार अपना अपलाइन से बात करें। अपलाइन से बात करके ना सीट कंफर्म करा ले। सीट कंफर्म करा लीजिएगा ना, अगर अभी उतना भी पैसा नहीं होता तो कुछ पैसा दे के सीट कंफर्म करा लीजिए। बाकी 25 तारीख तक भी आप पैसा पे करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ना बहुत वैल्यूबल चीजें आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए ना आप ना फोकस रहिए उस चीजों को लेके। ओके मैम, वेलकम है मैम, आपका कुछ बोल रही है आप। हाँ सरनजीत मैम, कुछ बोल रही है आप। जी 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 सर, अब मेरी आवाज आ रही है। हाँ मैम। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहती थी, शेयरिंग रखना चाहती थी मैं, कि जैसे आपने बोला ना एलडीटी को प्रमोशन करिए, तो मुझका रिजल्ट बताना चाहती हूँ कि मेरी हम्म। टीम से कल एक ज्वाइनिंग हुई जो कि एलडीपी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग की गई है। ठीक है कि मेरे यहाँ राइट। पे एलडीपी मिलती है। हाँ, तो हमने हम यहाँ पर ट्रिप मिलती है, तो उन्होंने मतलब ट्रिप के चलते ज्वाइनिंग की है। तो ये चीज मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी कि जितने भी यहाँ है ना, सब प्रमोशन कीजिए एलडीपी का, उससे ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाएगी। वो पर्सन ने एलडीपी जाने के लिए ज्वाइनिंग की है। हाँ राइट, पता है जब मैं उसका प्रमोशन देखा ना तो मुझे मुझे तुरंत पता चला, ये तो कल ही तो पेमेंट किया। देखिए ये जो मैम है जी ना, जी जी आज जी पहले एलडीपी के लिए पेमेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, पहले एलडीपी के लिए पेमेंट किया, उसके बाद ज्वाइनिंग किया। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं ना जो कि मौजी लोग होते हैं। मौजी मतलब उसको ना घूमना फिरना मौज मस्ती करना बहुत पसंद होता है। हो जी सके जी मैम जी अभी जी मीटिंग में होगी, तो मैम आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग को ना मतलब पैसा मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग का ना वो मतलब ट्रेवल्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर उसको घूमने फिरने के लिए मिल रहा है तो कुछ भी प्लान है उससे मतलब उसको नहीं है, बस ज्वाइनिंग करेंगे घूमेंगे। तो बहुत जरूरी है, और ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि पहले एलडीपी का के लिए पेमेंट किया, उसके बाद ये ज्वाइनिंग के लिए पेमेंट किया। तो आप ना यहाँ से समझ सकते हैं, आप जा रहे हैं नहीं जा रहे डजेंट मैटर, लेकिन आप प्रमोशन करिए। आप प्रमोशन करिए, रिजल्ट रिजल्ट आएगा, और हो सके वो भी जाए और आपके नीचे एक ऐसा धुरंधर लीडर पैदा हो जाए ना जो कि आपको लाइफ टाइम काम करके दे, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। टाइम बहुत काफी हो चुका है। तो अगर अमित सर हैं तो सर वेंडअप की ओर लेके जाए आप, क्योंकि आप ही होस्ट संभाल रहे हैं ना आज। जी सर, वेलकम है आपका। जी सर जी, बहुत लाजवाब सेशन रहा आज का क्वेश्चन आंसर का। सभी लोग डाउट आज क्लियर हो गया होगा। जैसे सर ने बताया आज का हर एक हर एक क्वेश्चन का आंसर दिए, जितने भी क्वेश्चन रहा सभी का क्वेश्चन आंसर दिए। तो आप लोग को हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सब क्लियर हो गए लगभग। और जितने भी आप सभी लोग 9 बजे सेशन में आया कीजिए, ताकि वहाँ भी और अच्छा से प्लान प्रेजेंटेशन होता है। वहाँ पे बहुत सारा डाउट भी क्लियर होगा आपको, कैसे इनकम आती है, कैसे काम करता है, कौन सा स्लॉट कैसे वर्क करती है, तो वहाँ पे सारा डिटेल्स बताया जाता है। तो आप लोग को बताया गया एलडीपी के बारे में। तो एलडीपी के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है सुन के ना, कुछ अलग ही फीलिंग आता है जरूर। लेकिन एलडीपी आप लोग मिस ना कीजिए। हम यही बोलेंगे कि घूमिए फिरिए और मस्ती कीजिए और इनकम कम कीजिए, ताकि हर एक ड्रीम्स को पूरा होता है और हर एक घूमने का तजुर्बा होता है, समझे। तो आप लोग सभी लोग अपना एलडीपी को क्वालिफाई कीजिए,
सो थैंक यू मैम, थैंक यू अजय सर, आज का बहुत जबरदस्त सेशन रहा। सो सरंजीत मैम, आप तो होस्ट है, आप सेशन को एंड अप कर ले जाइएगा।